बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आफी द व्लॉगर चैनल पर। तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, गले में भी फ़र्क है काफ़ी मेडिसिन से। तो खैर 2 दिन हो चुके थे मैं व्लॉग नहीं बना सकती, सिर्फ तबीयत की वजह से। गले में भी बहुत सख्त पेन था। तो खैर अब मेरी तबीयत बेहतर है कुछ, तो मैंने आज सोचा मैं सहरी से आपके लिए व्लॉग बनाऊं। तो बस मैं सहरी के लिए उठी तो ज़रूर थी, लेकिन यकीन करें सहरी का टाइम इतना शॉर्ट होता है, इतना शॉर्ट होता है कि बस मैं ना व्लॉग बनाते बनाते ही ना बस ये टाइम गया, तो बस मैंने व्लॉग नहीं बनाया। जल्दी जल्दी मैंने सहरी कर ली और उसके बाद जो था वो जो किचन की सफाई वगैरह थी, तो एक तो तबीयत ख़राब थी तो बस मैंने जल्दी से बस सिर्फ किचन की सफाई की और उसके बाद बर्तन मैंने छोड़ दिए थे। बर्तन जो है वो मैं, ये टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बजे का। तो बस मैं सुबह बच्चियों को नाश्ते के लिए उठी थी देने के लिए, तो 11 बजे तो मैंने उस टाइम के लिए बर्तन छोड़ दिए थे। तो बस अब मैं डिशेस वॉश कर रही थी। वॉश करने के बाद क्योंकि किचन में जैसे ही एंटर होना तो मुझे किचन ना बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है। किचन में ज़रा सा भी बर्तन पड़े हों या रात का कोई काम पड़ा हो तो वो फिर मेरा यही होता है कि मैं रात में सारा किचन क्लीन करके तो फिर मैं जाऊँ ना रूम में जाऊँ। तो बस ये मैं सहरी टाइम मैंने थोड़ी सुस्ती कर दी, तो बस मैं आई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था किचन इस तरह का। बस मैंने फिर जल्दी से जो है सारे सहरी के जितने भी बर्तन थे तो वो मैंने वॉश आउट किए। तो अच्छा ऐसा है ना, हमारे सहरी में चाय नहीं बनती है तो वो ये एक बेनिफिट हो जाता है, चाय कोई भी नहीं पीता, लस्सी पी लेते हैं। तो बस फिर लस्सी जो है वो होती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज का मौसम कितना प्यारा चल रहा है। ठंडी के मौसम में गर्मी तो है ही है, आ ही गई है, लेकिन ये है कि थोड़ा मौसम भी जो है वो बादल बादल से, कभी कल तो बारिश हो रही थी, तो बस बहुत खूबसूरत सा मौसम मौसम जो है वो चल रहा है मौसम। तो खैर आज का जो व्लॉग है वो मैं आपसे सुबह मॉर्निंग टू इवनिंग की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी विद 2 किड्स। तो व्लॉग का एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स आप बआसानी देख सकें और मुझे कुछ सजेशन भी दे सकें। अच्छा जो डिशेस हैं वो मैंने वॉश कर दी थी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी बच्चियों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। आज अबीहा जो है वो थोड़ी बेहतर थी उसकी तबीयत, तो मैंने सोचा आज ना मैं उसको पराठा बना के देती हूँ। छोटी वाली भी मेरी अब पराठा खाने शुरू हो गई है, तो बस मैंने आज बच्चियों के लिए बनाया था ऑमलेट पराठा, तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी। अच्छा मुझे ना मेरे जो किचन की जो लाइट्स है ना वो बहुत वो है लाइट सी है ना, तो मुझे सजेस्ट करें कि मैं कैबिनेट के नीचे कौन सी लाइट जो है वो लगवाऊँ, क्योंकि मैंने अब अपना किचन में जो है, क्योंकि वीडियोस वगैरह बना रही होती हूँ तो उसके लिए मुझे लाइट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो इतनी क्लियर लाइट नहीं आ रही होती, मैं रिंग लाइट से कर तो लेती हूँ लेकिन उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होता है, उस तरह से फोकस भी नहीं हो पा रहा होता ना। तो मेरा दिल है कि मैं जो हूँ एलईडी लाइट्स जो हैं वो कैबिनेट के नीचे लगाऊँ ताकि मेरी वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर बन जाए। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी, पराठा बना रही थी अबीहा के लिए। खैर ये सारा पराठा तो नहीं वो खा सकती, उसके लिए मैंने बस एक ही बनाया था। एक जो पराठा था वो मैं उसको दिन में बना देती हूँ, तो दिन में ये होता है अक्सर जो है यहाँ पे ना गैस चली जाती है, तो इसलिए फिर ना मेरा यही होता है कि मैं दोनों के लिए ना सुबह नाश्ता और दिन का खाना जो है वो दोनों बच्चियों का मैं बना के रख दूँ, फिर उसके बाद दिन में जब इनको भूख लगे तो वो मैं इनको दे। तो खैर आज का दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला था। एक तो मैं बच्चियों को नाश्ता वाश्ता करवा के उनको रेडी भी करना था नहला धुला के, दूसरा आज मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे। लास्ट वीडियोस में मैंने सेकंड लास्ट के थर्ड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो रमज़ान में जो है शलवार कमीज़ वेयर करते हैं, तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं उनके ना पहले अशरे की, फिर दूसरे अशरे की, फिर इस तरह से ना तीसरे अशरे की शलवार कमीज़ प्रेस करके रख देती हूँ। बट पहला अशरा तो ऑफ हो चुका था, तो फिर ये था कि मैंने एक आध जोड़ा जो है वो प्रेस कर दिया था, तो लेकिन ये था कि मैं एक ही बार जो है वो प्रेस करके रख दूँ। तो बस फिर ये था, आज मैंने दिन निकाला हुआ था कि आज मैं ये लाजमी काम कर लूँगी, तो बस वो प्रेसिंग का टाइम था। और दूसरा आज मैंने ना काफ़ी दिन हो गए थे कीमा निकाल के रखा हुआ था कि कीमे वाले समोसे बनाने हैं, वो इसलिए
कि मैं आलू वाले तो बना चुकी थी, मैंने कीमे वाले नहीं बनाया था, मेरे पास टाइम नहीं था, रमज़ान भी आ गया था और बस वो फ़ौरन से जो है रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई। दूसरा ये, और तीसरा जो काम था ना वो था कि आज ना मैंने फरहान के जितने भी कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने निकाल के सारे सेट करने थे, गर्मियों के कपड़े अलग कर देने थे। और क्योंकि बाहर आना जाना होता है इनका, तो बाहर आजकल धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो मेरा ये था कि आज मैं फ़रहान के गर्मियों के कपड़े निकाल दूँ। तो मैं वैसे भी जो है एक एक करके निकालती हूँ, या पहले हस्बैंड के निकाल देती हूँ, फिर एक दिन ऐसा रखती हूँ जो बच्चियों के निकालती हूँ, और सबसे लास्ट में जो है वो फिर ना मैं अपने कपड़े निकालती हूँ। तो इस तरह से मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मैं सारों के कपड़े इकट्ठे ही नहीं एक्सचेंज करती, सर्दियों के गर्मियों में और गर्मियों के सर्दियों में। और तीसरा जो काम था, मेरे काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि पुलाव खाने को, तो नली वाला पुलाव खाने को, तो बस यही था, मेरा आज दिल कर रहा था कि आज वो मैं बना लूँ अगर टाइम निकलता है तो। क्योंकि खाना वाना तो हमारा अफ्तारी टाइम चलता नहीं है, सिर्फ फ्रूट चाट और चना चाट ही होती है, साथ पकोड़े और चटनी, ये चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, और जो बच जाती हैं वो हम जो तरावी होती है उसके बाद खाई जाती हैं। लेकिन वो ये था कि काफ़ी दिन हो गए थे ना रोटी खाई थी, तो बहुत दिल कर रहा था चावल वगैरह खाने का, पुलाव या बिरयानी कुछ इस तरह की चीज़ बना के खाने का। तो बस वो मैंने फिर आज का टारगेट रखा था कि चलो आज मैं वो बना लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी फ़रहान के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं बाहर से करवा लेती हूँ प्रेस, वो इसलिए कि कॉटन के कपड़े बहुत मुश्किल से घर में प्रेस होते हैं। तो अभी यहाँ पे टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ, वरना जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो मैं अक्सर बाहर प्रेस करवा लेती हूँ। फिर यहाँ बच्चियाँ भी बहुत तंग कर रही होती हैं, तो फिर मैं ये करती हूँ कि जो नॉर्मल से कपड़े होते हैं घर वाले वो तो मैं घर में कर लेती हूँ, यहाँ कहीं आने जाने वाले जो होते हैं वो फिर मैं प्रेस करवा लेती हूँ। तो बस ये मैं कपड़े प्रेस कर चुकी थी, इनको मैंने हैंग कर दिया था, फिर मैं आ गई थी किचन में आ गई थी, और अब मैं जो हूँ वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ कीमे वाले समोसे या कीमा रोल, आप कुछ भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने एक देचकी ली, उसके अंदर मैंने जो है डाल दिया था कीमा और लहसुन डाल दिया था, और इसको मैंने जो है बिना घी डाले बिना ऑयल डाले मैंने इसको ना गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था हल्की आंच पे। और जब ये कीमा गल गया था तो उसी पानी में मैंने कीमे को सुखा लिया था, अच्छे से भून लिया था, खुश्क कर लिया था, और उसके बाद उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। बाउल में निकालने के बाद उसमें ना कीमे वाली जो बाउल था, देचकी थी, उसके अंदर मैंने मटर, आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी जो है वो वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें मेरे पास सिर्फ जो अवेलेबल थी वो एक थे मटर थे और एक गाजर थी, तो वो मैंने छोटी छोटी कट करके, तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के हल्की से फ्राई करके गाजर, और उसको मैंने अच्छे से गला लिया था। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने प्याज को हल्का बारीक कट कर लिया था। उसको कट करने के बाद मैंने उसका थोड़ा सा जो पानी था वो मैंने अच्छे से निकाल लिया प्याज का, और उसको मैंने ऐड कर दिया था कीमे में। और यहाँ पे ये चीज़ें भी रेडी हो गई थी, मटर और गाजर। तो बस मैंने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर दिया। एक चम्मच मैंने नमक का डाला और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और ये हमारा मिक्सचर जो था वो रेडी हो गया। मिक्सचर रेडी करने के बाद मैंने बनाई थी मैदे की लेवी को इसी तरह से ना बिल्कुल पतला भी नहीं करना और बिल्कुल थिक भी नहीं रखना, इतना हो जाए कि इससे समोसे की जो पट्टी है वो आपस में अटैच हो जाए। तो बस इसको मैंने अटैच करके और ये मैंने कर लिया था, रेडी कर लिया था। फिर मैं आराम से बैठ गई थी समोसे बनाने के लिए। जो पट्टियाँ थी ये मैंने रखी हुई थी फ्रीज़र में। जो लास्ट टाइम आपके समोसे देखे थे ये मैंने इकट्ठी मंगवा ली थी, ये राजा बाज़ार की तरफ से मैंने मंगवाई थी। तो बस वहाँ से मंगवा के मैंने एक ही बार रख ली थी। इसकी मैंने फिर इसको तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 12-13 दर्जन की मैंने इकट्ठी मंगवा ली थी। तो बस उसको फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़्यादा ना कोई आलू वाले समोसे खाता है इसलिए फिर मैं थोड़े थोड़े करके बनाती हूँ। आलू वाले समोसे अगर वो सब खा के उनका दिल भर जाए तो फिर मैं दूसरा कुछ ट्राई करती हूँ। तो एक ही बार बना के नहीं रखती, वो इसलिए कि एक तो फ्रीज़र में जगह भी नहीं होती है, दूसरा मैं इतनी ज़्यादा देर तक ना चीज़ बना के फ्रीज़र में रखती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है
मैं रेडी कर रही थी बना के, और एट द एंड फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए। थोड़ा सा टाइम मेरे पास रह गया था, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। जब अपना दिल कर रहा हो ना, तो फिर बस इंसान टाइम को नहीं देखता। तो बहुत दिन हो गए थे, ये तकरीबन आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर गया था, और मैंने अभी तक कुछ इस तरह का खाने में कुछ नहीं बनाया था, पुलाव या बिरयानी नहीं बनाई थी। वरना मैं हर रमज़ान जो है बना लेती हूँ शुरू में। तो बस फिर मेरा ये था कि आज मैं बना ही लूँ, तो मैंने कुकर में रख दिया था नली, और थोड़ा सा गोश्त डाल के, क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो बस इतना ही मैंने बनाया जितना जो है एक टाइम का हो सके। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ना बच गया। तो बस फिर मैंने इसमें मसाला वगैरह डाला और थोड़े से स्पाइसेस डाले। वैसे तो मैं काली मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। तो बस ये नली जो थी वो मैंने निकाल ली थी, क्योंकि इसमें से ये खाली हो जानी थी अगर मैं इस तरह से मसाले में डालती। तो ये मैंने निकाल ली थी। बकाया जो गोश्त था वो मैंने बीच में ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था जब तक कि इसका पानी सारा खुश्क ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी सारी यखनी, और बकाया जो पानी रह गया था वो मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल के उसमें डाल दिए थे चावल थोड़े से। अच्छा, ये जो चावल हैं ये तकरीबन मैं 1 कप यूज़ कर 1 कप यानी कि 1 गिलास तकरीबन मैंने चावल यूज़ किए थे। तो बस यहाँ पे जो है मैं उबाल आने का वेट कर रही थी। जैसे ही उबाल आ गया था तो बस मैंने इसमें नली ऐड कर दी थी, और फिर क्योंकि ये नली थोड़ी बड़ी थी तो इसलिए घुमाने मुझसे मुश्किल से हो रहा था चम्मच। तो बस फिर मैंने इसको दम लगा दिया। दम लगाने के बाद ये मैंने दम खोल लिया था। दम खोलने के बाद इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही थी। बहुत अरसे बाद मैंने ये पुलाव बनाया था। तकरीबन मैंने लास्ट टाइम जो बनाई थी वो मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी, पुलाव नहीं बनाया था। तो ये बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो बस फिर साथ साथ जो है मैं अफ्तारी भी रेडी कर रही थी। तो ये हो गई थी मेरी अफ्तार रेडी। खैर आज का व्लॉग यहीं तक था। यही थी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन इन रमज़ान। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करो। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। और यकीन करें अगली वीडियो के लिए इतनी कोई एनर्जी आ जाती है। चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।